हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी है सारी चीजें ठीक है। पढ़ना भी चाहिए, मस्ती में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेंशन में पढ़ाई करें, नहीं हो सकती है। चलिए आज की क्लास में हम क्या देखते हैं कि नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन और कल हम कर चुके हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सारी चीजें कर चुके हैं। यूनिट डिजिट आज की बात करते हैं, इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को हम शॉर्ट फॉर्म में पहले तो लिख लेते हैं आपको समझने के लिए, यूडी। हम केवल यूडी बोलेंगे, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमने कोई नंबर ले लिया आपसे 2, 8, 9, 7, 6। आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी कि इकाई अंक कौन सा होता है। तो ये जो 6 इसमें है, इस पूरी संख्या में 6 है, वही हमारा इकाई अंक है। कैसे हम समझते हैं, तो 6 को जो हमने लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, इकाई, और इसको लिखेंगे दाई, और इसको लिखेंगे सैकड़ा, यानी कि वंस, टेंस, 100। तो जो वंस है यानी कि इकाई अंक है, यही हमारा यूडी है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 28,976 में क्या इकाई अंक है, तो आप बताएंगे 6। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या, तो 9 को भी देख लेते हैं। ये स्थानीय मान के आधार पे थोड़ी चीजें हैं, वो हम कल का रिपीट भी हो जाएगा, और यूडी भी समझते हैं इकाई अंक। तो 8 क्या है कि 9 इकाई, दाई, सैकड़ा, और सैकड़ा के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, यानी कि जो 2 है वो किस स्थान पर है, हमारा 10,000 पे है। ठीक है, लेकिन हमें इकाई अंक समझना है, तो इकाई अंक में पीछे से जो पहला डिजिट है, यानी कि ये जो 6 है, इसको ही समझते हैं। ठीक है दोस्त, हमने दूसरा आपको कोई ऐसे नंबर दे रखे हैं 5, 8, 6, 7, 0। तो इस संख्या में कोई इकाई अंक बताइए, तो आप बताएंगे कि इसका इकाई अंक जो है यूडी, वो कितना है कि 0 है। ठीक है, हम आपसे बोलते हैं कि 4, 7, 1 गुणा 5, 7, 6, मल्टीप्लाई में 5, 0, 9, और मल्टीप्लाई में 8, 7, 1। ये सारे नंबर हैं। आप बताइए कि यूडी यानी कि यूनिट डिजिट क्या है। इस नंबर में गुणा करने पर यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, तो जब तक आप मल्टीप्लाई करेंगे तब तक तो पेपर का टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्या। इसका इकाई अंक कितना है, 1, इसका है 6, और 509 में 9, और इसका है 1। तो आप काम करिए कि 1 का गुणा 6 में, जो आएगा उसका 9 में, और जो फिर आए उसका 1 में। तो हम करते हैं 1 का गुणा 6 में 6, 6 का गुणा 9, और 9 का गुणा 1। तो 9 का 6 में करेंगे 54 आएगा, 54 का गुणा 1 में करेंगे 54 ही आएगा। तो इस पूरी नंबर में हमने जब गुणा कराया तो हमें यूनिट डिजिट के तौर पर कितना प्राप्त हुआ, तो हमारा इसका यूडी आया है 4। ठीक है, 3 तरीके से इकाई अंक को हम क्या 3 तरीके से निकालेंगे। कौन कौन समझते हैं इकाई अंक। इसमें सबसे पहले तो निकालेंगे हम पावर पे, कि जिसकी पावर क्या है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, वो तरीका। दूसरा करेंगे मल्टीप्लीकेशन, जिससे मल्टीप्लाई, जो हमने अभी करा है ये इकाई अंक, तो मल्टीप्लाई से। तीसरा हम क्या करेंगे कि खुद में वही नंबर है, कोई नंबर पूछा है, और इवन, ऑड, ये सारी चीजें इसी में समझ लेंगे। इवन का क्या है, इवन और ऑड। चलिए इसमें समझते हैं। अच्छा, अगर आपको एक नंबर बोला जाए कि 5 का गुणा इवन नंबर में करते हैं, 5 का गुणा किसी इवन नंबर में करते हैं, तो इकाई अंक कितना आएगा। तो कभी भी 5 का इवन में करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा, 0। जैसे कि हमने 5 का गुणा किया है 4 में, 4 हमारी कैसी है, इवन नंबर है। तो 5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो हमारे पास आएंगे 20, और इकाई अंक से हमें मतलब है यूडी, यानी कि 0 आया। इसी तरीके से एक चीज और है कि 5 का गुणा हम करते हैं ऑड नंबर में। हमारे पास कोई ऑड नंबर है, संख्या है, उसमें अगर हम 5 का ऑड में करेंगे तो आप याद रखिएगा कि उसका इकाई अंक जो आएगा वो 5 ही आएगा। समझते हैं कैसे। तो 5 का गुणा हमने किया किसमें, यहाँ ऑड बोला है, ऑड मतलब विषम। इवन को कहते हैं सम, और ऑड को कहते हैं विषम। ठीक है, तो दोस्त आगे की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो 5 का गुणा हमने विषम में किया है, तो हम विषम का मतलब है 1, 1, 3, 5। विषम कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 गैप करके, तो 2 छोड़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 5 एकम 5,
हमने इसी तरीके से 5 का गुणा कर दिया 13 में, तो 13 का गुणा 5 में करेंगे तो 13 का 5 में 65 होता है, और 65 जब हमारा आएगा तो हमें इकाई अंक से मतलब है हमारा आया 5। इस तरीके से समझेंगे। अब हम आगे समझेंगे कि कोई हमने नंबर दे दिया आपको 5 पे घात 30, कोई पावर के तौर पर हमने नंबर दे दिया, पावर के तौर पर यहां समझ लेते हैं इसको, 5 पे 30 दे रखा है, तो 5 पे 30 का मतलब है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर उठाइए और पावर में किसका डिवाइड कीजिए, 4 का। पावर में जब 4 का गुणा कर रहे हैं तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेंगे, तो रिमाइंडर का मतलब हम 30 को लिख सकते हैं 28 और 2, तो 4 से 28 तो पूरा कट रहा है, रिमाइंडर जो बचा है वही हमारा 2 है। तो आप इसी में 5 को घात में 2 लिख दीजिए। जब 5 पे 2 लिखेंगे तो यानी कि खुद में इसका स्क्वायर है, तो 5 गुणा 5 करेंगे और हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि आंसर 25 है तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। ये पावर के तौर पे। अच्छा, कोई भी पावर जैसे उसका रिमाइंडर 0 आता है, 5 पे घात हमने लिख दिया 32, तो अगर 5 पे घात 32 लिखेंगे तो 32 में 4 से हम डिवाइड करेंगे। दोस्तों जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हम समझेंगे क्या कि डिवाइड में करने पर 32 जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी कि शेष पर इसका आ रहा है 0 है। तो जब इसका 0 आता है तो हम तुरंत इस पे 0 रखने का मतलब है कि इस पे हम 4 रख देंगे, और जब 4 रख देंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। याद रखिए अभी हमने जब ये बताया है कि जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का गुणा किसी भी इवन में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अच्छा 0 क्या है, तो 0 आप यहां समझ लीजिए, 0 हमें पूछा जाए तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर है इवन में। वैसे तो सबसे छोटी 2 है, लेकिन स्टार्ट कहां से, 0 2 4 6 8, आगे कहां तक जा रही है हमें नहीं पता, समझते हैं। तो जब 0 में 5 का गुणा कभी भी 0 में आए तो 0 इवन होगी। हमने बोला कंडीशन 5 मल्टीप्लाई इवन, क्या आएगा, यूडी 0 आएगा, 5 गुणा 4 यानी कि 20। तो अगर 5 का गुणा 0 में कभी भी कराया जाए तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। वही कंडीशन यहाँ पर है कि 5 का गुणा 5 में कराया, 5 का गुणा 5 में कराया, 5 का गुणा 5 में कराया, तो इवन का मतलब 4 है। जब 0 आया, 0 की यहाँ कोई पावर नहीं है, तो 0 का मान हमेशा कितना होता है, अगर वहां पर x की पावर 0 है तब 1 होता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करें, यहाँ नंबर में पावर नहीं है, डिजिट मल्टीप्लाई में है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे इसका 25 और गुणा 5 का 25, तो हमारे पास यूनिट डिजिट से हमने मतलब है, क्योंकि हमने बोला है कि 5 का गुणा किसी भी संख्या ऑड में करेंगे तो मेरे पास 5 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे समझते हैं क्या इकाई अंक। और अब हम नंबर की तरीके से समझ रहे हैं, देखिए तो अब हम दोस्त समझते हैं इकाई अंक को साइक्लिसिटी। कुछ नंबर हैं, डिजिट्स दे रखे हैं, वो क्या है, तो डिजिट्स के तौर पर हम समझते हैं डिजिट। डिजिट्स कौन सी होती हैं हमारे पास, पूरे मैथ में डिजिट्स हमारे पास 10 होती हैं, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां देखते हैं ये हमारे पास डिजिट्स हैं। तो अब साइक्लिसिटी क्या कहती है समझते हैं। साइक्लिसिटी हम देख लेते हैं किसकी, 0 की देख लेते हैं, 1 की देख लेते हैं और 2 की देख लेते हैं, 5 की देख लेते हैं। पहले 0 1 और 5 की देख लेते हैं। 4 की भी देखेंगे तो 4 की क्या है वो भी आएगी आगे, 6 की क्या है वो भी आएगी। तो 0 1 5 और 6 की देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने बोला है कि 0 की क्या है कि कभी किसी संख्या में, साइक्लिसिटी मतलब 0, तो 0 का गुणा कितने बार भी कराया जाए हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0, ठीक। अब हम देख लेते हैं 1 पे घात 1 इसका आएगा 1, 1 पे घात 2 इसका आएगा 1, 1 पे घात 3 इसका भी आएगा 1, 1 पे घात 4 इसका भी आएगा 1। मतलब कहने का ये है आई मीन कि कभी भी किसी भी संख्या में 1 का गुणा कितने बार भी आप कराइए 1 ही आएगा। इसीलिए हम कहते भी हैं कि 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। क्या कि 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। तो आगे दोस्त क्या है कि एक जो नंबर है वो उसके साथ कितने भी पावर लगे, कितने भी घात लगे, कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब हम देखते हैं 2 को, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 की साइक्लिसिटी कहती है कि कितनी पावर करें कितनी यूडी आएगी उसकी। तो 2 की पावर 1, इसकी यूडी क्या है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा,
2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आएंगे दोस्त। समझिए ध्यान से, ये सारी चीजें जितनी भी हैं इकाई अंक पे मैटर करती हैं। नंबर से जब आप समझेंगे तब ज्यादा मैटर करता है कि इकाई अंक कैसे आ जाए। तो 2 की पावर जब 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर जब 3 करेंगे तो 8, और 2 की पावर 4 करेंगे तो मेरे पास आएगा 16। 16 का यूनिट डिजिट 6, 16 को जब यूनिट डिजिट के तौर पर लिखेंगे 6, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर जब 5 करेंगे तो मेरे पास आएगा 32, 32 यानी कि 2। 2 की पावर 6 करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 64, 64 यानी कि उसका यूडी कितना है 4। 2 की पावर 7 उसका कितना आएगा, तो 2 की पावर 7 उसका भी आएगा 8। 2 की पावर 8 तो उसका कितना आएगा 6। हम इससे और आगे जा रहे हैं तो और समझते हैं। 2 की पावर 9 जब करेंगे तो मेरे पास फिर 2 यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 10 करेंगे उसका आएगा 4। समझते हैं कैसे। साइक्लिसिटी 2 की पावर 11 करते हैं तो इसका भी यूनिट डिजिट जितना 11 का करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, और 2 की पावर 12 करेंगे तो इसका भी आएगा 6। समझिए क्या है मैटर, क्या करता है। साइक्लिसिटी मतलब है कि वो वहां से घूमा और वहां पर दोबारा से वही चले, वो साइक्लिसिटी है। यानी कि आप ध्यान से देखिए कि 1 से लेकर कोई 4 की यूनिट डिजिट सेम है, हर 4 के डिफरेंट पे सेम आ रही है। 2 की 5 जो है 2 की 8 तक है सेम है, 2 की 9 जो है वो 2 की 12 तक सेम है। ध्यान से देखिए, जो 2 की पावर 1 की है वो 2 की पावर 5 की है। 2 की पावर 2 की जो है 4 वो 2 की पावर 6 की है। 2 की पावर दोस्त जब 2 की पावर 4 जो हो गई वो 6 की है, तो 2 की पावर 3 तो 8 की है। जो 2 की पावर 3 है यानी कि यहां हम डिफरेंट के तौर पर हर 4 के बाद वो पावर 2 की जो होगी वो सेम होगी। कितने उसका नंबर कितने बार आएगा वो देखते हैं। हमने किया कि 2 की पावर 1 है वो किसके बराबर है, 2 की पावर 5 के बराबर। जो 2 की पावर 5 के बराबर है तो वो 2 की पावर 9 के बराबर है। देख लीजिए 5 के बाद अगर हम 4 का डिफरेंट करेंगे तो 9, यानी कि इसका भी 2 आ रहा है और इसका भी जब 2 आ रहा है तो इसका भी 4 के बाद 2 ही आ रहा है। तो 2 की पावर जब 2 करेंगे तो मेरे पास 2 की पावर 6 के बराबर होगा, और 2 की पावर 6 बराबर होगा तो वो 2 की पावर 10 के बराबर होगा। इसी तरीके से जब 2 की पावर 3 होगी वो 2 की पावर किसके 7 के बराबर होगी, क्योंकि 3 4 7 पावर में 4 का डिफरेंट है। आगे बढ़ा दीजिए, बस पावर की जितनी भी हमारी यूडी आएगी वो सेम आएगी। 2 की पावर 7 के बाद 2 की पावर तुरंत कर दो 11 बराबर है। 2 की पावर जब 4 करेंगे तो 2 की पावर आपको 8 करना होगा, बराबर में 2 की पावर 12 करने होगा। समझे क्या है कि समझना ये है कि जो 2 की पावर 1 की यूडी होगी वही 2 की 9 होगी, वही 2 की 5 की होगी। तो 1 की क्या है 2 है, तो जो 2 है वही हमारी 5 की होगी, वही हमारी 9 की होगी। 9 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 13 की वही होगी। इसी तरीके से जब 2 की पावर 2 की होगी तो वो कितनी है 4, तो जो 4 की है वो 6 की है, जो 6 की है वो ही 10 की है, तो वो भी हमारी यूनिट डिजिट कितनी होगी 4। जो 2 की पावर 3 है वही 2 की पावर 7 है, और वही 2 की पावर 11 है। देखिए 3 की और 7 की और 11 की सेम है, तो हमारी कितनी होगी 8 होगी। यूनिट डिजिट 8 आने चाहिए, 8 आएगा। 2 की पावर 4 जो है वो 2 की पावर 8 के बराबर है, वही 2 की पावर 8 12 के बराबर है, तो हमारी यहां पर कितनी आएगी यूनिट डिजिट 6। यानी कि हर साइक्लिसिटी के तौर पर अगर बोला जाए तो हर कम से कम 4, हर 2 की पावर 4 आप बढ़ाइए साइक्लिसिटी बराबर आएगी। 2 की पावर अगर 5 पूछा जाए तो कितने बराबर आएगी, अगली 2 की पावर 9 आएगी। 2 की पावर अगर 15 बराबर पूछी जाए तो अगली इसकी 2019 आएगी, तो 2 की 19 की बराबर 2 की 23 आएगी। यानी कि हर 4 का डिफरेंट 19 का 4 का डिफरेंट 15 है, और 23 का 4 का डिफरेंट 19 है। हर 4 के बाद यूनिट डिजिट इसकी सेम आएगी। अब हम समझते हैं इसके बाद आगे 2 की हो गई, अब समझते हैं 5 की। 5 की यूनिट डिजिट क्या है, 5 की यूनिट डिजिट कहती है कि आप अगर 5 में कितने भी का गुणा करें, 5 का, हालांकि 5 की पावर 1, 5 की पावर जब 1 करेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट 5 आएगी। 5 की पावर जब 2 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 5 आएगी। 5 की पावर 3 करेंगे यूनिट डिजिट 5 आएगी।
5 की पावर 4 करेंगे, यूनिट डिजिट 5 आएगी। कैसे? 5 एकम 5, यानी कि एक बार गुणा करना है। 5 की पावर 2 जो है दोस्त वो 25 है। 25 यानी कि हम क्या लिखेंगे, 25 को यूनिट डिजिट के तौर पर लिखना है तो 5 इकाई अंक। जब 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, 125 में भी यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर जब 4 करेंगे तो 125 पंचे 625, तो 625 का भी यूनिट डिजिट रखेंगे हम 5। दोस्त इसी तरीके से हम कितने बार भी करेंगे, 5 की पावर हम 5 करेंगे तब भी मेरे पास यूनिट डिजिट 5 का 5 आएगा। समझने वाली बात जो है कि 5 के यूनिट डिजिट यूडी हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक, तो ये थी 5 की। अब हम समझ, जब 0 की हो गई, 1 की हो गई, 0 का कोई मैटर नहीं है। 0 मतलब किसी भी संख्या में 0 का गुणा कराएगा। 0 खुद में एक 0 है, 0 बराबर 0। 5 का क्या है, 5 की ये है कि हर एक साइक्लिसिटी में या किसी भी संख्या में या कितने भी पावर आप लगाइए उसमें आपका 5 है। इसको समझते हैं उदाहरण के तौर पर कि हमने बोल दिया आपसे 5 पे घात 25, तो आप क्या करेंगे, 5 की 25 बार करिए, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसी तरीके से चलते जाएंगे। कम से कम आपको गुणा करने में 25 बार करना पड़ेगा, यानी कि 5 पंचे 25 पंचे 125, हर बार 5 का गुणा कराएगा। यूनिट डिजिट मेरे पास कितनी आई, 5 आई दोस्त। इसी तरीके से एक और अगर समझते हैं तो मेरे पास हमने लिख दिया 5 की पावर 170 पे पावर 270। क्या है कि 270 का हम बोलेंगे तो हमारे पास 5 का क्या है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये भी पढ़ा है। m की पावर n आई, अगर हमारे पास 5 है यानी कि कोई x पे पावर m पे पावर n है, तो आप क्या करिए कि x की पावर जो है वो x की पावर m गुणा n कर दीजिए। m गुणा n जैसे ही करेंगे तो आप क्या करेंगे, 170 देख लीजिए। 5 की पावर 170 पे 4 का भाग दीजिए, तो 4 का जब 170 के लिए भाग देंगे तो 5 की पावर जब 4 का दे देंगे तो 4 को 16, हमारे पास बचेगी 2। रिमाइंडर जब 2 बचेगी तो 5 का 2 करेंगे तो हमारे पास यूडी कितनी आएगी, वही आएगी, यानी कि 5। यूनिट डिजिट कितनी आई दोस्त, 5। इसी तरीके से आगे समझते हैं तो हमारे पास अब 6 की क्या है, तो 6 की साइक्लिसिटी क्या कहती है कि 6 खुद में कितने बार करें, तो देखते हैं कि यूडी कितनी आएगी। तो 6 पे घात 1 करा, हमारे पास आए 6। दोस्त 6 की पावर जब 2 करेंगे, 6 की पावर 2 इकाई अंक रेलवे के पेपर में, कोई भी पेपर हो, यूनिट डिजिट सब में पूछे जाते हैं। हालांकि एसएससी, सीपीओ, सीजीएल इनमें सबसे हार्ड तरीके से पूछे जाते हैं। इनमें क्या है कि इस तरीके से पूछे जाएंगे कि 25 पे घात 70 पे घात 50, इस तरीके में यूनिट डिजिट 25 का क्या होगा, तो गुणा करना पड़ेगा। आगे क्या है, सारी चीज इकाई अंक इसी साइक्लिसिटी के तौर पर समझते हैं। 6 की पावर जब 2 है तो 6 की पावर 2 में हम क्या करेंगे, 36। मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आया, 6, और 6 करेंगे तो 6 की पावर में कितना आएगा, 216। यूनिट डिजिट कितना आया, 6। 6 की पावर जब 4 करेंगे तो 6 की पावर में 4, 36 का गुणा 36 में करेंगे, 6 छिक्का 36, यानी कि हमें यूडी कितना प्राप्त हो रहा है, 6 ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो जब 6 का करेंगे तो हमें सब क्या पता चला कि 6 की जो यूडी है यानी कि इकाई अंक जिसमें साइक्लिसिटी कितनी आएगी, 6 ही आएगी, यानी कि सेम रहेगी। दोस्त 5 की और 6 की कैसी है, 5 की भी सेम रहेगी और 6 की भी सेम रहेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे 7, 8, 9 की तरफ। हमने 5 की भी देख ली, अब 3 का देखते हैं और 7, 8, 9 का देखते हैं। की क्या है, 3 की साइक्लिसिटी क्या कहती है इकाई अंक में, तो 3 की साइक्लिसिटी में 3 पे पावर हमने 1 करी तो हमारे पास आया 3। जब 3 की पावर हम जब 2 करेंगे दोस्त, तो 3 की पावर दोस्त करेंगे 9। 9 के बाद 3 की पावर जब हम 3 करेंगे तो मेरे पास आएगा कितना, 27, यानी कि यूनिट डिजिट 7। जब 3 की पावर 4 करेंगे तो मेरे पास आएगा 81, और 81 का 3 की पावर में 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1। चलिए यहां तक तो हो गया। जब 3 की पावर हमने 5 करा तो मेरे पास 3 की पावर 5 करने में क्या हुआ कि 81 का गुणा हमने 3 में किया तो मेरे पास फिर से कितना आया, यूनिट डिजिट 3। 3 की पावर जब 6 किया तो 3 की पावर जब 6 किया तो उसका क्या है कि 6 का करने पर तुरंत 3 के बाद 9 आएगा, यूनिट डिजिट इसकी कितनी आई, 9। जब 3 के बाद 7 करा तो 3 की पावर 7 करने पर मेरे पास कितना आया, 7, और 3 की पावर 8 करने पर मेरे पास कितना आया, 1।
तो दोस्त इसमें क्या है कि 2 और 3 का जो 2 का डिफरेंट 4 के बाद बराबर था, इसमें भी यही है कि अगले आने वाले 4 के डिफरेंट में वही बराबर साइक्लिसिटी होगी। यानी कि सीधे सीधे समझें कि 3 की पावर 1 बराबर 3 की पावर 5 है। तो 3 की पावर 1 में जब 3 आ रहा है तो 3 की पावर जब 5 करेंगे यानी कि 81 गुणा 3। जब 81 गुणा 3 करेंगे दोस्त तो 3 1 कम 3, 3 अट्ठे 24, 243 में यूनिट डिजिट कितना आया 3। यही तो समझने वाली चीज है। जब 3 की पावर हमने 3 किया तो हमारे पास 27 आया, तो 27 में यूनिट डिजिट कितना लिखेंगे 27 में 7। तो आगे जब 3 की पावर 4 करा 81, तो 81 में 1 लिखेंगे, 81 में 8 हटा दिया। उसी तरीके से हमने क्या देखा कि 3 की पावर जब 5 तो डिफरेंट मेरे पास कितने का है 4 का। आगे 3 की पावर कितनी आएगी 9, और 3 की पावर 9 के बाद आएगी 3 की पावर 12, 9 की पावर 12 यानी कि 13। कितनी आएगी इसकी सबकी, तो सीधी सीधी दिखाई दे रही है 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 5 3 की पावर 9 सेम आएगी, यानी कि इसका यूडी जो होगा वो 3 ही आएगा। साइक्लिसिटी क्या कहती है कि 3 की कि हर 4 के बाद डिफरेंट कितना का है, डिफरेंट मेरा 4 में है, यानी कि 4 बढ़ाते जाइए साइक्लिसिटी सेम होती जाएगी, 4 बढ़ाते जाइए साइक्लिसिटी सेम होती जाएगी। इसी तरीके से जब 1 5 9 हो गया तो 2 को देखते हैं। जब 2 को देखा तो 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 का देखा तो 3 की पावर 10, और 3 की पावर 10 देखा तो 3 की पावर 14 आएगी कितनी इसकी। तो 3 की पावर 2 देखी, आपको 14 नहीं देखना है। 3 की पावर जब 2 देखेंगे तो मेरे पास यूनिट डिजिट कितनी आई 9। जब 3 की पावर 2 देख लिया तो 9 है, तो आगे भी यही होगा। तो हर 4 के डिफरेंट पे यानी कि 3 के पावर 3 में, 3 के पावर 3 में जब जोड़ेंगे तो 7, हर 4 के डिफरेंट पे, तो 3 के पावर 7 के बाद 3 के पावर 11, और 3 की पावर 11 है तो 11 के बाद आएगा सीधा 15। और साइक्लिसिटी में क्या है कि 3 जब था तो अब की बार 9 आया, तो 9 के बाद कितना आएगा, अब की बार यूनिट डिजिट 7 आएगा। और 7 यूनिट डिजिट के बाद क्या कहता है कि अब की बार 3 की पावर 5 देख लेते हैं। 3 की पावर 5 जब आया तो 3 की पावर 8 आएगा, 5 तो नहीं सॉरी 3 के पावर 4, क्योंकि 3 का हुआ है तो 3 के बाद 4 आएगा, और 3 के बाद 7 है तो 3 के बाद 8, और 3 के बाद 8 के बाद 3 के बाद 12, और 3 की 12 जो हो गई है उसकी 3 की बार 16। इन सबकी साइक्लिसिटी कितनी आएगी, तो इसकी आएगी 1। हमें ये समझ में आया है कि यूनिट डिजिट में जो 2 और 3 है, 2 और 3 है वो दोनों की कंडीशन एक जैसी फॉलो करा रहे हैं। तो ये 3 की साइक्लिसिटी है। अब हम 4 की साइक्लिसिटी दोस्त देखते हैं। तो जब 4 की साइक्लिसिटी देखेंगे तो 4 की 4 करेंगे 1, यानी कि 4 की पावर जब 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 4। आगे जब दोस्त करेंगे तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 करा तो मेरे पास कितना आया 6, क्योंकि 16 है हमें यूनिट डिजिट लिखने हैं, तो 4 की पावर 16 में हमने लिख दिया 6। 4 की पावर जब 3 आया तो मेरे पास आएगा 64, और 64 को लिखेंगे हम 4। आगे 4 की पावर जब 4 करेंगे तो 16 का 16 में करेंगे तो 256, और 256 में यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। 4 की पावर 5 करेंगे, 4 की 5 के बाद यानी कि इसका यूनिट डिजिट तुरंत आएगा 4। अगला 4 की पावर 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा आपकी बार 6, यानी कि हर 2 की साइक्लिसिटी सेम है, हर 2 की साइक्लिसिटी सेम है। आप खुद देखिए, 1 के बाद सीधा 3 है जो कि बराबर है, तो हम क्या इसमें सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि 4 की पावर 1 है जो वो 4 की पावर 3 के बराबर है, और जो 4 की पावर 3 है वो 4 की पावर 5 के बराबर है, और 4 की पावर 5 जो है वो 4 की पावर 7 के बराबर है। इसी तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे, और सेम हमारे पास आएगी कितनी, ये यूडी आएगी मेरे पास 4। कितनी आएगी दोस्त 4। इसी तरीके से 4 की पावर 2 जो है तो 4 की पावर 2 जो 4 की पावर सीधा सीधा 2 का डिफरेंट बोलेगा 4, और 4 के पास सीधा सीधा 6, क्योंकि 2 की डिफरेंट इसमें कितना आ रहा है, इसमें 4 का डिफरेंट आ रहा है, यानी कि हर 4 की यूनिट डिजिट बढ़ाते जाइए और सेम होती जाएगी। हर 4 अंक 1 के बाद सीधा 2 है, 2 के बाद 3, यानी कि सीधी सीधी 4 का डिफरेंट कीजिए। यहां से 3 की पावर जो 1 है वो 3 की पावर 5 के बराबर है, तो यहाँ 4 की पावर 1 जो है वो 4 की पावर 3 के बराबर है, यानी कि हर 2 के डिफरेंट पे आगे बढ़ाइए, साइक्लिसिटी बराबर है। 4 की पावर 8, ये दोनों की साइक्लिसिटी कितनी होगी 6। आगे इसी तरीके समझते हैं, तो 4 की पावर 3 करेंगे
तो 4 की पावर जब 3 1 4 तो 4 के पास सीधी 5। डिफरेंट अगर देखना चाहेंगे तो 5 में 2 कम करिए, 5 में जब 2 कम करेंगे तो 4 की पावर 3। उसी तरीके से 4 की पावर 7 और 4 की पावर 9। इसी तरीके से आगे साइक्लिसिटी में यूडी कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। अब आपसे बात करते हैं कि 4 की पावर 4, तो 4 की पावर जो 4 आएगा अभी अभी का है, तो 4 की पावर 4 यानी कि इसका यूनिट डिजिट हम ना भी लिखें तो भी आप समझ सकते हैं 6। तो दोस्त ये 4 की पावर हो गई, 3 की हो गई 4 की, यानी कि कहीं ना कहीं हमने डिजिट्स के अंतर पे देखा तो 1 2 3 4 5 6 तक तो पूरी हो गई। अब हम समझते हैं 7 की यूनिट डिजिट क्या है। तो दोस्त 7 की यूनिट डिजिट क्या कहती है, 7 और 8 और 9 बची। 7 की यूनिट डिजिट कहती है कि अगर हमने 7 की पावर 1 करे तो 7 आएगा, और 7 की पावर जब 2 करा तो 7 की पावर सीधा 49 आएगा, यानी कि हम रखेंगे 9। और 7 की पावर जब 3 करेंगे दोस्त, तो 7 की पावर 3 करने पर हमारे पास आएगा 343 यानी कि 3। अब जब 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 की पावर 4 करने पर 9 ने 1 आएगा। कितना यूनिट डिजिट आया, 1। यानी कि 7 के बाद 9 अभी सीरीज नहीं बन रही है, 9 के बाद 3 और 3 के बाद 1। अब बढ़ते हैं 7 की पावर 5 में, तो जब 7 की पावर 5 करा तो 7 की पावर 5 करेंगे तो मेरे पास 7 गुणा 7, कहीं ना कहीं 7 का 4 में जब करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, और 1 का करेंगे हम 7, तो मेरे पास इसका यूनिट डिजिट आया 7। कितना आया, 7। तो 7 के पास 4 आया, यानी कि 1 के बाद 5 जो आ रहा है वो 4 का डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं 7 की पावर जब 6 करेंगे तो मेरे पास सीधा आएगा 9, और 7 की पावर 7 जब करेंगे दोस्त तो फिर से वही आएगा जो साइक्लिसिटी मेरी 3 या की है, यानी कि 3 की है तो 3 आएगा। 7 की पावर अगर 8 करेंगे दोस्त तो 7 की पावर 8 वही आएगा जो 7 की पावर 4 में था। 7 की पावर 1 वही आएगा जो 7 की पावर 5 में था। 7 की पावर 2 वही आएगा जो 7 की पावर 6 में है। 7 की पावर 3 का पावर वही है जो 7 की पावर 7 है, या 7 की पावर 7 में वही डिजिट आएगा यूनिट डिजिट जो 7 की पावर पहले से ही है, किसमें, 7 की पावर 3। अब 8 की बात करिए तो 8 किसमें आएगा, 7 9 3, यानी कि अब की बार यूनिट डिजिट आएगा 1। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या कहती है कि हमें 7 के 1 बराबर करिए और 4 का डिफरेंट करिए। 7 का 1 बराबर है तो 7 का 2 बराबर होगा, किसके, 4 के डिफरेंट पर। तो 7 का 1 जो है वो 7 का किसके बराबर है, 5 के बराबर है। देखिए हमने 4 जब बढ़ा दिया तो सीधा 7 वाला आया 5 पे, तो 7 वाला किस पे आएगा, 5। डिफरेंट क्या है कि जो 2 का बढ़ा था वही हमारा यहाँ पर 7 का है, तो जो 7 का 5 है, 5 4 जोड़िए 9 का भी होगा। जो 7 का है 2 4 जोड़िए 7 का 6 होगा, और जो 7 का 6 है वो 7 का 10 होगा। यानी कि यूनिट डिजिट जो पहली आएगी वो 7 आएगी, दूसरी साइक्लिसिटी में आएगी 9। अब 7 की पावर अगर 3 करेंगे तो 7 की पावर हम 7 करेंगे, और 7 की पावर 3 की जो वैल्यू है वो यूनिट डिजिट में 7 की 7 के बराबर होगी, और 7 की 7 के बराबर वाली 7 की 11 के बराबर होगी, यानी कि ये कितनी यूनिट डिजिट होगी, 3। क्या कहती है कि 7 का 1 पावर है वही 5 की होगी, वही 7 की पावर 9 की होगी, यानी कि 7 होगी। साइक्लिसिटी 4 4 के डिफरेंट पर है। आगे 4 का बोलेंगे 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 जो होगी वो 7 की पावर 8 के बराबर होगी, और 7 की पावर 8 जो यूनिट डिजिट है साइक्लिसिटी में वो 7 की पावर कहीं ना कहीं 12 के बराबर है, आएगा कितना, 1। अब आप खुद देख लीजिए कि डिफरेंट कितने का है। इसमें 9 में से कितने कम हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, तो 4, और 9 में से 5 यानी कि 4 का डिफरेंट है, तो 4 का डिफरेंट, और यहां भी क्या है, 4 का डिफरेंट। 5 में से 4 गई तभी 1 बचेगा। हर एक में देखते हैं तो 4 का डिफरेंट है दोस्त, ठीक है। ये थी 7 की साइक्लिसिटी। अब हम देखते हैं 8 की। हम सबसे पहले कोई ये क्वेश्चन इसका 4 वाली का देख लेते हैं। हमने बोल दिया है कि आपसे 4 की पावर गुणे में 4 की पावर, यानी कि 74 गुणा 14 गुणे 5 और 4 54। आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट उठाइए सबके, तीनों के, तीनों में यूनिट डिजिट आपको कितने मिल रहे हैं कि 4 की पावर 3, और हमने 4 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आपसे बोला है कि 4, तो 4 आएगा। आप खुद करके देखिए, 4 का गुणा 4 में, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, 64 का मतलब यूनिट डिजिट है 4। इसी तरीके से और भी देखेंगे तो 7 का भी सेम है और 2 का भी सेम है। 4 का जो है वो 2 के डिफरेंट में है, 3 का जो है वो हमारा 4 के डिफरेंट में है।
आगे बढ़ते हैं तो 8 और 9 का बच्चा है, यही समझ लेते हैं 8 और 9 का दोस्त। 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 होगा, 8 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा, 8 की पावर जो 3 का यूनिट डिजिट है वो 2 होगा, क्योंकि 8 का 1 वर्ग करेंगे 8 आएगा, 8 का 2 करेंगे हमारे पास 64 आएगा, और 8 की पावर 3 करेंगे हमारे पास 512 आएगा। 8 की पावर जब 4 करेंगे तो मेरे पास 4 चौको 16, यानी कि अब की बार यूनिट डिजिट 6 आएगी। जब 6 आएगी तो 8 की पावर 5 समझते हैं कहाँ क्या है, तो 8 की पावर 5 यानी कि 8 की पावर 3 गुणा 8 की पावर 2, तभी तो होगा 8 की पावर 5। तो 8 की पावर 3 वो क्या कह रहा है कि मेरा यूनिट डिजिट 2 है, और इसका 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 है, तो सीधा हो गया यूनिट डिजिट 8, यानी कि पहले वाले से मतलब आ गया। ठीक, तो अब हमें साइक्लिसिटी न समझे या न पता चले तो भी हमें पता चल रहा है कि 8 वाली साइक्लिसिटी 8 की 5 है। क्या है कि यानी कि 8 की पावर 1 बराबर है 8 की पावर 5, यानी कि डिफरेंट जो मेरे पास है समझने योग वो 4 के डिफरेंट पेयर दोस्त, आगे नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब अभी अंकों के आधार पर देखे हैं। तो अब दोस्त मेरे पास कौन सी डिजिट बची है, 9। हम 9 की साइक्लिसिटी देखते हैं क्या है। तो 9 की साइक्लिसिटी को समझने के लिए क्या है कि यूडी निकाला है। तो 9 की साइक्लिसिटी क्या कहती है कि 9 की पावर करिए आप 1, तो जो 9 की पावर 1 करेंगे तो उसमें यूडी कितनी आएगी, यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आएगा, 9। जब 9 की पावर हम 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, यानी कि समझना क्या है कि जो 4 की साइक्लिसिटी है कहीं ना कहीं वो 9 की है, समझ लेते हैं तब समझ क्या है कि पता चल जाएगा। तो 9 की पावर जैसे ही हम 3 करेंगे तो 9 की पावर 3 जो होता है वो 729 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट मेरे पास आ गई 9। और 9 की पावर जब 4 करेंगे तो मेरा 1 का गुणा 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 आएगी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट में डिफरेंट जो है वो 2 की साइक्लिसिटी घूम रही है। 2 की साइक्लिसिटी क्या कहती है कि मेरा जो 9 की पावर जैसे 1 है तो 9 की पावर 1 जो है वो 9 की पावर 3 के बराबर है, और 9 की पावर 3 जो है वो 9 की पावर 5 के बराबर है, और 9 की पावर 7 के बराबर है। इन सब का यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आया, 9। इसी तरीके से दूसरा, तो 9 की पावर 2 और 9 की पावर 4 के बराबर होगा। 9 की पावर जो 4 है वो 9 की पावर 6 के बराबर होगा। 9 की पावर 6 जो है 9 की पावर 8 के बराबर होगा। इसी तरीके से यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 9। आगे जब बढ़ेंगे कि 9 की पावर 3 तो मिल रही है, तो 3 किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर। तो 9 की पावर 3 जो है वो 9 की पावर 5 के बराबर है। अब तो साइक्लिसिटी यहां से घूमने लगी है डायरेक्ट। हमने जब 2 का अलग अलग देख लिया, बाद बाकी तो मेरे पास सेम नजर आ रहे हैं कि 9 के पावर 3 जो होगा 9 की पावर 5, और 9 की पावर 5 जो दोस्त होगा वो 9 की पावर 7, यानी कि अब की बार जो आएगी वो कितनी आएगी, दूसरी वाली। तो 9 की सॉरी इसका 1, अगली वाली साइक्लिसिटी क्या कहती है कि खुद में वो 9 आएगी। ठीक है, 9 की पावर 1 का मतलब है 9 की पावर 9, यानी कि 9 एकम 9। 2 की पावर क्या कहती है, खुद में साइक्लिसिटी घूमकर 1, तो हमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। तो देख लीजिए 2 का अंतर है 3, 3 के बाद 2 5, 5 के बाद 2 7। तो ये थी पूरे अंकों की हमने यूनिट डिजिट में निकाल दिया। अब अगर कोई भी डिजिट आ जाए, यानी कि इन्हीं अंकों की मदद से कोई भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। यानी कि हमने बोल दिया 9 का गुणा 5 में, तो 9 का गुणा 5 में 45। 45 की साइक्लिसिटी क्या कहती है, 45 की साइक्लिसिटी में 5 यूनिट डिजिट आ रहा है, आप 5 वाले की साइक्लिसिटी लगाइए, यानी कि हर एक में कितनी साइक्लिसिटी में यूनिट डिजिट आएगा, वो 5 आएगा। ये समझने की चीज है। कोई डिजिट ये 10 में से लिया हमने, एक नंबर ले लिया आपके पास 5 7 8, इसमें यूनिट डिजिट वो जो बोला है कि 8, तो 8 में आपको क्या करना है कि कोई भी साइक्लिसिटी उठाइए, 4 या जितने भी लगी हो कोई मैटर नहीं है, कितनी भी हो, 8 की साइक्लिसिटी देखिए। 8 की साइक्लिसिटी क्या कहती है कि 1 में 8 की पावर जब 1 करेंगे तो मेरे पास 8 आएगा। इसने बोला है कि पावर 2, तो आप 2 की करिए ना, जब 2 की पावर करेंगे तो 8 की पावर 2, यानी कि मेरी साइक्लिसिटी के अंतर कहता है कि 2 वाली पावर जो है वो 4 के बराबर है। उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 आएगी, और साइक्लिसिटी 1 की जो है वो 8 आएगी। तो ये आज की जो क्लास में हमने इकाई अंक देखा है, केवल अंकों के आधार पर देखा है। सबसे पहले इकाई में अंक जितनी भी साइक्लिसिटी थी
वो हमने पूरी समझी। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि जितना घुमाव है, कितने अंकों के डिफरेंट पर इकाई अंक निकाल सकते हैं, ये है। तो आज की क्लास इकाई अंक था। आज की जितनी भी है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इससे पहले हो चुकी है। कल हमने जातीय मान और क्या नाम है स्पेशल यानी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दोनों कर दी थी। आज के में इकाई अंक देख लिया है, साइक्लिसिटी। आगे कल की क्लास में क्या है वो दोस्तों होगा जो भी होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, कहना ही नहीं है। कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे कंटेंट में कुछ भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब ना करें या करें, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। बस मुझे मैथ का मतलब है कि मैथ सिखाना है। कुल मिला के आपको अगर कंटेंट में कोई भी कंटेंट में दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट, लाइक, शेयर सारी चीजें खुली हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम आगे और देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या है। तो नया टॉपिक कल ढूंढ के लाएंगे जो भी पढ़ाते हैं। और हम जो चल रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि हमें जो क्लास पढ़ा रहे हैं वो सब सीरीज बाय सीरीज चल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसके पास फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू दोस्त क्लास 4th या 3rd में आती है, और इकाई अंक जो है वो क्लास 5th में आता है। ये अभी क्लास 5, 6, 7 का मैटर चल रहा है।